आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। पुरानी पेंशन के लिए 85 लाख एनपीएस कर्मियों की लड़ाई। दिल्ली के जंतर मंतर में हुई पेंशन जय घोष की महारैली। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक के कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज किए। दिल्ली के एम्स कर्मचारी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपना पूर्ण समर्थन जय घोष रैली को दिया। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी अब एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 3 रैलियां हो चुकी। अब तक करीब रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले पेंशन जय घोष महारैली आयोजित की गई। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा विभिन्न निगमों, बोर्ड, स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी ने भी हिस्सा लिया। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा, सरकार को 2024 में गारंटीकृत पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। डॉक्टर मंजीत के मुताबिक पेंशन जय घोष महारैली एक निर्णायक रैली साबित होगी। एनपीएस कर्मियों की एक ही मांग है, देश की गारंटी पुरानी पेंशन बहाल हो। केंद्र सरकार जिस एनपीएस स्कीम को आगे कर रहा है उसमें सुरक्षा का कोई भाव नहीं है। इसके अलावा यह योजना गारंटीकृत नहीं है। एनपीएस तो बाजार पर एक आधारित स्कीम है। बाजार की स्थिति से सभी अवगत हैं। इसमें डीआर के अनुपात में बढ़ोतरी नहीं होती। पेंशन जय घोष महारैली के जरिए सरकारी कर्मचारियों की एक ही मांग है, पहले वाली गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सपना कनौजिया भी वहां मौजूद रही, जिन्होंने पुरानी पेंशन के मांग को लेकर कर्मियों से बात की। सुने ये रिपोर्ट। पुनः करते हुए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो गलती आपकी ही पार्टी की, आपकी ही सरकार ने कुछ समय पहले कर दी थी, उसको सुधारने का, संशोधन करने का समय आ गया है। तो कि जैसे केंद्र से नेशनल पेंशन स्कीम को कर्मचारियों। धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए समय बहुत कम है और मैं इस महारैली में मंजीत भाई को सपोर्ट करता हूं और आप सभी साथियों को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से यदि किसी व्यक्ति को बीमारी होती है तो उसको एम्स के लिए रेफर किया जाता है। कोई लाइलाज बीमारी होती है, उससे अलग कोई ऑप्शन नहीं होता है और सिर्फ एक एम्स ही होता है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो भी साथी मेरे एम्स के कोरोना वीर मेरे साथ आए हैं, आप अपने इन सभी साथियों को हौसला दो और इन्हें बता दो कि इस लाइलाज बीमारी में, इस ओपीएस की लाइलाज बीमारी में हम आपके साथ हैं। जो मेरे पदाधिकारी मेरे साथ हैं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे एम्स वाले और बोलेंगे कि हम आपके साथ हैं, हम मंजीत भाई के साथ हैं, हम इस संघर्ष में इसके साथ हैं और आगे भी जो रणनीति बनाई जाएगी, एम्स हमेशा मंजीत भाई के साथ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। सभी टीम का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार। नारी पर हमारे भाई साहब ने बोला तो मुझे एक याद आ गया कविता। नारी को अबला मत समझो, यह भूल बहुत ही भारी है। नारी को अबला मत समझो, यह भूल बहुत ही भारी है इसकी हर चितवन बरछी, हर मुस्कान कटारी है। वाह वाह, क्या बात। और आज सब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए ओपीएस के लिए, और जब भी हम अपने अधिकार की लड़ाई करते हैं तो उसके लिए जब तक हमारे अंदर जुनून नहीं है तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा धरती पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। क्या बात है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने अधिकार के लिए लड़ना आज के जमाने में इतना आसान नहीं है। हम अकेले कभी भी अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए हम सबको लाखों करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर हंगामा करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो
जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सरकार से जो अपील कर रहे हैं, सरकार अपनी बेटियों, लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां बचेंगी कहाँ से, बेटियां पढ़ेंगी कहाँ से, सरकारी नौकरी में कैसे आएंगी। ये कहते हैं कि निजीकरण पे आप आ जाइए। एक मिनट, निजीकरण की बात मैं तो कहता हूँ कि सारी चीजों का निजीकरण रहे, सांसद और विधायकों का निजीकरण आप कर लीजिए। जो सांसद और विधायक अच्छा नहीं होगा उसको साइड कर दिए, लेकिन आपको एक बार अंगूठा लग गया तो 5 साल आप सांसद विधायक रहेंगे। तो इसलिए जब देश में एक व्यवस्था, एक कानून है, तो पुरानी पेंशन होनी चाहिए। शिक्षक को, कर्मचारियों को, सेना के जवानों को, सबको पुरानी पेंशन। ठीक है सर। ठीक सर, बताइए आप अपना नाम बताइए सर। मैं विनोद यादव। ठीक है सर, बताइए। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन दिल्ली प्रेसिडेंट। और आपको पेंशन बहाली के लिए जंतर मंतर आपके सामने क्या सरकार को अपना सुझाव देंगे? सरकार से सुझाव या आह्वान करते हैं, पुरानी पेंशन कोई खैरात नहीं है। ये हमारे सोशल सिक्योरिटी का इशू है, रिटायरमेंट के बाद सर्वाइव करने का इशू है, और ये कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा सरकार पर। हम कैलकुलेशन करके मेमोरेंडम आज हमारा पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमने कैलकुलेट करके हमने दिया है। किसी भी तरह से सरकार को फायदा है, मुनाफा है, नुकसान नहीं है, और आसानी से पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। क्या क्या मेमोरेंडम में कुछ बता दें सर? मेमोरेंडम में पूरी तरह से कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। जो सीपीएफ का जो 10% और 14% का, उसका अलग अलग करके पार्ट कर दीजिए। जो 10% कटवाते हैं उसको जीपीएफ में कन्वर्ट करेंगे, कर्मचारी आपको ज्यादा पैसे देगा। 10% ही क्यों कटवाए, वो मोर देन 10% करवाए, उसको जीपीएफ में कन्वर्ट करिए। जो आपका रिटर्न है 14%, वो आप बढ़ाइए घटाइए, वो सरकार का निर्णय है, उसको आप पेंशन में चेंज कर दीजिए, ओपीएफ बहाल हो जाएगी। अगला जो है आप लोग का आज अगर आप नमस्कार, आज हम आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को लेकर भारी संख्या में भीड़ लगाई है। आइए बात करते हैं सर, इस पेंशन को लेकर आप क्या कहना चाहिए, क्या होता है? जी, मैं प्रदीप सरल, प्रदेश अध्यक्ष यूटेक पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश लखनऊ से। इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग जो है पूरे देश से आज यहाँ जंतर मंतर नई दिल्ली में एकत्र हुए हैं, और मेरा मानना है कि पूरे देश में आज करीब हमें लगता है 60 से 70 लाख एनपीएस एम्प्लॉइज है, और सरकार को उनकी मांग, एक ही मांग हमारी है कि नई पेंशन स्कीम समाप्त करके इस बाजारू स्कीम को, जो कि शेयर बाजार पर आधारित है, उसे समाप्त करके हमें गारंटीड पेंशन सरकार दें। मैं जनक रावत मध्य प्रदेश से आया हूँ। आज जंतर मंतर पर देश के विभिन्न राज्यों के हजारों कर्मचारी आए। उनकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, जिससे उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके। आप प्रधानमंत्री जी से क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को बार बार संदेश दे रहे हैं। इससे पहले रामलीला मैदान में भी आंदोलन हुआ था, जंतर मंतर भी हुए हैं। बार बार सरकार से हम आग्रह निवेदन कर सकते हैं कि कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन बहाल करे, और कर्मचारी का जो अधिकार होता है धरना प्रदर्शन सत्याग्रह, ये सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का तरीका है। अब सरकार को विचार करना चाहिए कि वो पुरानी पेंशन बहाल कब करती है। आपका नाम? मैं एलडी चौहान, हिमाचल प्रदेश शिमला से, पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश की तरफ से यहाँ पे जंतर मंतर पे रैली में आया हूँ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस इच्छा शक्ति के आधार पर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू साहब ने पुरानी पेंशन को बहाल किया, जैसे ही उनकी पहली कैबिनेट आई, तो वैसे ही उसी इच्छा शक्ति के आधार पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के जो विभिन्न राज्यों जो जहाँ पे पेंशन बहाल नहीं हुई है, पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, और केंद्रीय कर्मचारियों की भी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। मैं बुलेट न्यूज से सपना कनौजिया आपके साथ। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों ने भारी संख्या में जमा हुए हैं। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैं विनोद यादव, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन दिल्ली। सर, ये जो पुरानी पेंशन है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश या कहे सरकार से मांग, क्योंकि पुरानी पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये कर्मचारियों का हक है, बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है, और सरकार के लिए बिल्कुल बोझ नहीं है। आसानी से सरकार यदि हमारी सुने, रिव्यू कमेटी में एनपीएस पीड़ित जो कर्मचारी उनको शामिल करे, तो हम सॉल्यूशन के साथ है। केवल हमारा धरना करना मकसद नहीं है, हम सॉल्यूशन साथ है। हम लगातार सॉल्यूशन अपना प्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी देते रहे हैं, और हम सरकार से कहते हैं एक बार आप करके बैठिए, हम सॉल्यूशन देंगे और जरूर आसानी से बहाल हो सकती है। पर अगर मतलब सरकार इस पेंशन के लिए नहीं कोई सुनती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा?
हम पहली बात तो पूरी तरह से सकारात्मक है। मोदी जी बड़े निर्णायक व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, चाहे राम मंदिर हो, 370 हो, और ये बड़ा मुद्दा नहीं है उनके लिए, क्योंकि आसानी से ये हमें ओपीएस एनपीएस वो मामला नहीं है। हमें केवल सिक्योरिटी चाहिए, नाम जो रखना है वो रख ले, और यदि नहीं होती, आपकी बात मान लेते हैं, यदि 1% नहीं होती तो अगला कार्यकारिणी का निर्णय लेकर के संसद घेराव करेंगे। पुरानी पेंशन में कई समय से चलती आ रही है, इसको लेकर काफी पहले भी मतलब लोगों ने, कर्मचारियों ने आवाज उठाई है, फिर से जहां जंतर मंतर पर आवाज उठाई है, तो अगला मतलब यहाँ की जनता की सरकार, मतलब दिल्ली की सरकार को आपका क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, दिल्ली नहीं, मैं केंद्र सरकार की बात करूंगा। दिल्ली पूरी तरह से राज्य नहीं है, तो इसलिए केंद्र सरकार को ही निर्णय लेना है, और सरकार से, मोदी जी से, कैबिनेट से हम आह्वान करते हैं कर्मचारी कि पुरानी पेंशन बहाल कर दो। जो पुरानी पेंशन का मतलब है, जो लास्ट बेसिक है हमारे रिटायरमेंट के टाइम में, वो बेसिक का हाफ प्लस डीए, और उसके साथ जो मेडिकल फैसिलिटी, जो अलग अलग चीजें हैं, वो आसानी से की जा सकती, कोई मुश्किल काम नहीं। सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रही, लेकिन सांसद और विधायक को पेंशन मिल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, हम कहते हैं एक देश एक विधान एक संविधान, और अब तो सरकार कहती है एक देश एक चुनाव। जब ये सारी चीजें हैं तो एक देश एक पेंशन क्यों, और इतनी ही अच्छी है तो ये माननीय ओपीएस में क्यों है, कर्मचारी एनपीएस में क्यों? डॉक्टर संदीप कुमार। सर आप मैम, हमें पूरा आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय मोदी जी ये फैसला लेंगे, क्योंकि ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम पहले भी थी, आज भी थी, और इसमें कोई नुकसान नहीं है गवर्नमेंट का। अगर इसको लागू करते हैं तो जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय का अगर ओपीएस में बदला जाएगा तो वो 10% नहीं, वो 20-50 तक भी जाएगा वो, और वो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता है, तो आप उसको यूज करो। और जब 92 में राम मंदिर का निर्माण रुका हुआ था, 92 से आज तक 2022 में राम मंदिर बन चुका है, तो ओपीएस तो 2004 से बाद में तो बंद हुई है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है ये। और हमें पूर्ण आशा है कि माननीय मोदी जी इसको पक्का करेंगे, और सकारात्मक रूप उनका है। पहले भी हमें बुलाया गया है, वहाँ पे मेमोरेंडम दिए गए हैं और कमेटी बना दी गई है इसके ऊपर, तो इसका पॉजिटिव पक्ष आएगा आपके सामने। जल्दी देखना आप, 24 से पहले मोदी जी स्वयं ऐलान करेंगे, रात को 8 बजे आएंगे, बहनों और भाइयों आपकी पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। आपको ये देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। मैं बुलेट न्यूज से सपना पुनाचिया आपके साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर कर्मचारियों ने पेंशन को लेकर अपनी मांगे रखी है। आइए सर, आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर से पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पे आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम पेमा डोमा भुटिया, सिक्किम से एनएमओपीएस प्रेसिडेंट, और सिक्किम से यहाँ दिल्ली तक, आज यहाँ जंतर मंतर तक श्री मंजीत सिंह पाटिल की अगुवाई में महा रैली के लिए आए हैं। हम लोग को भरोसा है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी हम लोग को पेंशन बहाल करेंगे। आप अपनी सरकार से, आप सरकार को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे इस पेंशन को लेकर? सरकार को, दिल्ली सरकार, हाँ जी, दिल्ली सरकार को यही बोलेंगे कि जब आप लोग पेंशन लेता है, पुराना पेंशन लेता है, पुराना पेंशन में आप लोग एंजॉय करता है, तो एम्प्लॉयज लोगों को क्यों न्यू पेंशन देना चाहते हो? अगर न्यू पेंशन आप लोग को देने से खुश होता है तो आप लोग भी लीजिए, फिर न्यू पेंशन हम आप लोग को दे देंगे। आप लोग पुराना पेंशन छोड़ के न्यू पेंशन में आइए, हम लोग के साथ रहिए। हम लोग के लाइफ का सिक्योर के लिए आप लोग नहीं समझा, तो आप लोग अपना ओल्ड पेंशन लेके आप लोग क्यों एंजॉय कर रहा है? ये तो सरासर गलत है, हम लोग को इनजस्टिस हो रहा है। इसलिए हम लोग बोलना चाहते हूँ यही से, आज हम लोग को ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन करना चाहिए। सर आपका नाम? बनाओ नेक्स्ट। हाँ सर आपका नाम? क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश। तो सर, आप ये पुरानी जो पेंशन को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना आप चाहेंगे? 2-3 बातें कहनी है कि देश बहुत बड़ा है हमारा। जब देश एक, टैक्स एक, संविधान एक, तिरंगा है, तो पेंशन एक होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि देश एक है, तो पेंशन भी एक होनी चाहिए। उन्हें नई, उन्हें पुरानी, हमें नई, ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी एक स्पष्ट करें कि नौकरी जो है ये नौकरी है क्या? राजनीतिक नौकरी नहीं हो तो सेवा है। सेवा वालों को पेंशन और नौकरी वालों को पेंशन नहीं। तो और सबसे बड़ी बात, मोदी जी 2 पेंशन ले रहे हैं, वो भी पुरानी ले रहे हैं, ओल्ड ले रहे हैं, ओपीएस ले रहे हैं, और दिल्ली, वाराणसी से भी ले रहे हैं, बनारस से और गुजरात से भी ले रहे हैं। अखिलेश यादव जी 2 पेंशन, मायावती जी 2 पेंशन, आप ध्यान दें, 2 पेंशन। राहुल जी पुरानी पेंशन, केजरीवाल जी पुरानी पेंशन,
हुड्डा जी पुरानी पेंशन, चड्डा जी पुरानी पेंशन, साजन जी पुरानी पेंशन, विधायक जी पुरानी पेंशन। जब हमको, सिक्किम को, पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश के शिक्षक कर्मचारियों को जब पेंशन देने की बात आती है, कहते हैं देश घाटे में हो जाएगा, कर्मचारी शिक्षक हमारा देश घाटे में चला जाएगा, देश पे भार है पेंशन। इनके लिए, हमारे लिए पेंशन देश पे भार है, और नेता में जैसे फटफड़ा के अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। कई पेंशन ये लोग ले रहे हैं। तो देश एक है, कानून एक है, तो पेंशन भी एक होनी चाहिए। बस प्रधानमंत्री जी से ही कहूंगा। और हम चाहते हैं, हम तो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, सरकार हम लोगों के साथ कदम नहीं मिला रही है। जिसके नाते सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। जो पुरानी पेंशन बहाली की बात करेगा वही 2024 में दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान पे राज करेगा। और अगर नहीं ऐसा होता तो सरकार चेंज करेंगे आप लोग? सरकार के, हमारे पास मतदान का अधिकार होता है, जितना हमसे बल करेगा हम मतदान करेंगे, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं। हमें प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है। जब धारा 370 हट सकती है, जब अयोध्या का राम मंदिर बन सकता है, जब नोटबंदी हो सकती है, तो रात में कभी हमारे 8 बजे प्रधानमंत्री जी आएंगे और बोलेंगे सिक्किम की, पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की, दिल्ली की, पूरे हिंदुस्तान की पेंशन बहाल है। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।